अवतीर्णः कलौ समर्पयतुमुन्नतोज्ज्वलरसांसु भक्तिश्रियम् हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तन् प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः दहेयं सदा परिभवघनमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोरियत्पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर, अति सुंदर, सुंदर तमातीतम श्री 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 भागवत जी, श्री भक्तमाल जी का, श्री माधवदास जी का चरित्र। महाराज रविदास जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना आनंद बरसाया है आज श्री नंद तनुज किंकर जी ने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। ये अतिशय कृपा का ही प्रसाद है, गुरुजनों की कृपा का। और कितनी कितनी बातें, श्री राधा भाव विगलित, राधा विरह से विभ्वल श्री जगन्नाथ जी हैं, और श्री कृष्ण भाव से सब प्रकार से विभ्वल, कृष्ण के विरह से विभ्वल विकल श्री किशोरी जी का स्वरूप श्री धाम वृंदावन में है। ये चर्चाएं जो हैं, और भी कितनी कितनी प्रेरणास्पद, शिक्षास्पद बातें, प्रारब्ध की बात। हो श्री आज एक नई बात श्री उन्होंने नंद तनुज किंकर जी ने कही है कि देखो, आपने किसी अनुष्ठान से, किसी साधन से, किसी पंडित जी के द्वारा जो कुछ करने से आपने अपने दुख को पोस्टपोन किया है, वो खत्म नहीं हो गया है। बहुत सुंदर, खत्म नहीं हो गया है, क्योंकि खत्म तो कौन करेगा? उनका श्री कृष्ण का विरह करेगा। ऐसी बात रविदास जी, मेरा सुनकर मन गदगद हो गया।
हो, आनंद आ गया, आनंद आ गया, आनंद आ गया कि किस प्रकार प्रारब्ध की एकांतिक निवृत्ति होगी जब श्री कृष्ण के विरह में जब जीव का हृदय तापित होगा, विरहाग्नि में ही ये प्रारब्ध जल सकता है, अन्यथा अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। इस प्रकार की सब चर्चाएं हमने सुनी, बहुत सुंदर। तो हम श्री श्री ठाकुर जी के भागवत जी के मूल पाठ करते हुए वो सब चर्चाएं आस्वादन करते हैं कि किस प्रकार गैया पृथ्वी का रूप धारण करके, पृथ्वी गैया का रूप धारण करके देवताओं के पास गई। देवताओं ने कहा महाराज दुखों की निवृत्ति से तो हम नहीं कर सकते, हम खुद कोई सुखी नहीं है, हमारे ऊपर भी दैत्यों का प्रभाव और आक्रमण का भय हमें दुखी करता रहता है। आहा, तो फिर उनका क्या करें, उनका ब्रह्मा जी के पास चलो। ब्रह्मा जी ने कहा इसका इलाज तो मेरे पास भी नहीं है, तो फिर किसके पास है, उनका भगवान के पास चलो। अब भगवान कहाँ है, उनका क्षीर सिंधु चलो। वैसे तो भगवान सर्वत्र है, लेकिन पर्टिकुलरली श्री क्षीर सिंधु गए और उन्होंने भगवान को, अपनी ब्रह्मा जी ने पृथ्वी की व्यथा को गाया। तो भगवान ने समाधि में ब्रह्मा जी को बताया कि ब्रह्मा जी मुझे पृथ्वी के कष्ट का पता है, तो मैं जल्दी ही अवतार लूंगा और देवताओं से कहो कि ये भी अपनी पत्नियों के साथ श्री स्वामिनी जी किशोरी जी पधार रही हैं, श्री किशोरी जी की सेवा के लिए सब प्रकार से पधारें। इसमें जहाँ कथा तो है ही है, उसका अत्याधिक परिणाम मंगल है, हृदय का मार्जन है। तथापि ये अनादि काल से सुख दुख, दुख सुख, ये परिवर्तन, लेकिन जब भगवान का भक्ति ही लक्ष्य होता है तो ये परिवर्तन एक नई, उसमें उत्साह की, उसमें भाव की समृद्धि प्रदान करते हैं। पृथ्वी दुखी हुई, यहाँ तक भी कल हमने सुना कि अगर अधर्म नष्ट होने लगता है, कम होने लगता है, तो भगवान उसकी पोटेंसी को पुनः बढ़ा देते हैं। स्वयं शिव जी को आज्ञा देकर उस अद्वैत मत का प्रचार किया। कितना भगवत विरोधी है। श्रीमान महाप्रभु जी कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, ब्रह्म चैतन्य आत्मा कहे निरवधि। जो इस अद्वैत मत का अनुयायी बन जाता है, लेकिन अद्वैत मत का कौन प्रवर्तक है, भगवान गौरीनाथ। अब शिवजी अद्वैत मत का प्रचार करेंगे तो उनके सामने, उनकी विद्वत्ता के सामने कौन टिकेगा। लेकिन उसका परिणाम क्या है कि वो कृष्ण नहीं कह सकते, ब्रह्म कह सकते हैं, चैतन्य कह सकते हैं, आत्मा कह सकते हैं। तो ये सब हुआ जब पुनरपि अधर्म का वॉल्यूम बढ़ गया, स्टेबल हो गया, अपेक्षित क्वांटिटी में हो गया, तो भगवान पुनरपि जो है वो द्वैत मत का श्री गौर हरि के रूप में आकर पुनरपि दासोहम दासोहम गोपी भर्तुहु पद कमलयोर दास दासोहम दास दासोयम का प्रचार किया। ये भगवान की लीला है, भगवान की लीला है, भगवान की लीला है। ओहो, दुख सुख लाभ अलाभ समुझी मन, कतहु मरत हो रोई। सूरदास सूरदास हरि को भजन भजन कर, श्याम चरण मन पोई। कोई ऐसा समय नहीं था कि ये सब नहीं थे, लेकिन इनका उपयोग है भजन में, भजन में, भजन में। कैसा भी समय हो, कैसी भी स्थिति हो, उसको ओवरकम करने के लिए, उससे ऊपर उठने के लिए भजन है, भजन है, भजन है। इसकी निवृत्ति हो जाएगी तो क्या वाकई दुख की निवृत्ति हो जाएगी? अगर ये दुख चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एक नया दुख आएगा। जो दुख है ना, उसको भगवान निवृत्त कर दो, उनका एक नया दुख आ जाएगा। दुख के बिना किसी का जीवन नहीं है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, अगर घर में गवाक्ष नहीं बना,
कमरे में खिड़की नहीं बनी, वेंटिलेशन नहीं बना है, विंडोज नहीं बने हैं, तो दम घुट जाएगा, आप वहां नहीं रह सकते हैं। इसी प्रकार जीवन में परिस्थिति नहीं होगी, प्रतिकूलता नहीं होगी, विपरीतता नहीं होगी, तो हमें भगवान की स्मृति की हवा कहाँ से आएगी? भगवान के शरणागत होने का ये सुयोग, जो परम सुयोग है, वो कैसे बनेगा? पृथ्वी अगर ये दैत्यों का आक्रमण नहीं होता, दैत्यों का आतंक नहीं होता, तो क्या तुम मेरे पास आती? और मेरे पास आने से मुझे द्रवित करके, आर्त प्रार्थना करके जो मेरे को अवतरित होने के लिए तुमने विवश किया है, और मेरी जो लीलाएं होंगी, मेरे चरण कमल जो तुम्हारे ऊपर पड़ेंगे, अब बताओ इससे बड़ा भी कोई लाभ हो सकता है? और आगे चलकर जब भगवान के अंतर्हित होने पर कलयुग आ गया, फिर पूछा गया महाराज ये कलयुग कहाँ से आ गया? तो श्री देव ऋषि नारद जी ने भक्ति जी को बताया कि जैसे ही भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग किया, तो तत्काल इसमें आकर कलयुग धबक गया है। तो ये भगवत चरण कमल, भगवान के लीला अवतरण, भगवान के जीवन में, हमारे जीवन में स्मरण का जो अवतरण है, भगवान के, महाराज श्री ने पुनरअपि एक बात कही, मुझे नहीं मालूम है कि कोई परिस्थिति के बिना, प्रतिकूलता के बिना भगवान के शरणागत हुआ हो, भगवान के चरणों में प्रपन्न हुआ हो। महाराज श्री कहते हैं, इतने बड़े आचार्य इतनी बड़ी बात कहते, मुझे नहीं मालूम है। तो ये परिस्थिति ही है, ये पिटाई ही है जिससे हम भगवान के भजन की पढ़ाई करते हैं। अगर ये भी नहीं होगी तो परिणाम क्या होगा? इस प्रारब्ध, इस दुष्कर्मों के स्वभाव की एकांतिक निवृत्ति नहीं होगी, जीवन में अज्ञान निवृत्त नहीं होगा, और भगवान के भजन का आनंद भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत बड़ी एक कृपा है। बरेली वाले भैया जी मुझे अक्सर याद आते हैं, मैं अक्सर बरसाने का प्रणाम करके बरेली वाले भैया जी को प्रणाम करता हूँ। श्री श्री रमेश बाबा को प्रणाम करता हूँ, जिनकी गौ के रूप में सेवा, इतनी गैयाएं। श्री श्री भक्ति दीपक जी हैं, श्री श्री विनोद बाबा जी हैं, श्री श्री जगत गुरु कृपालू जी महाराज हैं, श्री श्री गाजियाबाद के बहू जी हैं, उनका परिकर है, और बरेली वाले भैया जी को तो मैं प्रणाम जरूर करता हूँ। सुखराम दास जी हैं, श्री श्री राम जी लाल मंदिर के हमारे सब प्रकार से अधिकारी, सेवा उनकी परंपरा से जो चल रही है। हमारे बरसाने वाली भैया जी हैं, उनका परिवार है, उनके पति देव हैं, सबको प्रणाम करते हैं। तथापि श्री श्री ब्रह्मा जी में, बरसाने में बरेली वाले भैया जी हर श्री होली को पधारते, और पीली पोखर पर उनका बड़ा भारी सत्संग होता, गोष्ठी होती। वो एक बार कह रहे थे, कितने सत्संग मैंने उनके किए, एक बात याद रह गई कि एक लड़की जो है सद संस्कारों वाली, सद परिवार की, पति के साथ निर्वाह कर लेती है, उसमें कई कमियां होती हैं, उसके द्वारा उसे कई तरह के कष्ट भी प्राप्त होते हैं, लेकिन वो बिना शिकायत के उसके साथ जीवन भर निर्वाह कर लेती है। उस साधक को मिट्टी का तेल डालकर फूंक दो, जो इतने बड़े केवल सुख रूप शास्त्र ठाकुर के शरणागत होकर भी शिकायत करता है। ये शब्द हैं बरेली वाले भैया जी के। अब वो भैया जी तो काफी समय से नहीं है, भगवत लीला में चले गए, सेवा में चले गए। अरे इतने बड़े ठाकुर के शरणागत, वो ठाकुर जो केवल सुख रूप है, हर अवस्था में, कितनी बड़ी बात परीक्षित ने कही। महाराज ये जीवन दाता भी यही हैं, और अंतर्यामी रूप से, बाहर रूप से जीवन का, जीव का सब प्रकार से संरक्षण भी कर रहे हैं। हमने एक बात 10वें स्कंद के शुरू से ही बड़ी अच्छी तरह से सुनी है कि भैया आज के बाद हमेशा अपने अंतर्यामी भगवान को सुनना शुरू करें। भगवान तो बोलते ही रहे हैं,
भगवान तो हमें प्रेरणा देते ही हैं, हर समय हर पल। खाली बैठे हैं, मैं क्या करूं? भगवान कहते तू ऐसा कर, तू माला झोली लेकर मेरा स्मरण कर। उनका मेरा मन नहीं करता, उनका फिर ऐसा कर, जहां स्मरण हो रहा है ना वहां उसको रिकॉर्डिंग लगा दे, स्मरण वो करेंगे तू सुन। कल बड़ा सुंदर योग बना, वो अपने क्या नाम है, वो गौरव शर्मा जी और उनके प्रिंस मित्र और उनका परिवार आकर 2 घंटे यहाँ ऐसा अद्भुत संकीर्तन किया। मैंने तो कल देखा, ये प्रिंस और गौरव की वाणी में इतना मधुरता है, इतनी मधुरता है, इतना रस है। 2 घंटे में उन्होंने महाराज प्राणों को झंकृत कर दिया। तो भैया किसी वैष्णव को सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो। परसों जियालाल जी कह रहे थे अब तो आपकी चॉइस, आपने किस महापुरुष को सुनना है। महाराज मैंने इसको सुनना है, उसमें वही आपको कृपा करके भागवत जी सुना देंगे, राम कथा सुना देंगे, और जियालाल जी को सुनना है उनका, वो आपको भक्तपाल जी सुना देंगे। और इतनी कंप्लीट सुनाएंगे, उपदेश भी करेंगे, प्रेरणाएं भी करेंगे, ताड़ना भी करेंगे, भर्सना भी करेंगे, लेकिन इतना परिणाम में माधुर्य बरसेगा कि प्राण गदगद हो जाएगा। ऐसे माधव दास, ओ ये सब सुयोग जो है दुर्लभतम है। भगवान अंतर हृदय में कहेंगे तू क्या चाहता इस समय, अच्छा तू बैठ, तू क्या चाहता? उनका मैं ना प्रसन्न होना चाहता। उनका तुझे प्रसन्नता कहाँ से मिलेगी? तू सब कुछ करके देख ले, कहीं घूमिया, कहीं खा ले कुछ, लेकिन अब मैं क्या करूं? उनका मेरे को सुन, किसी रसी को गाते हुए सुन। या सब बड़े बड़े प्रामाणिक जनों ने, बड़े बड़े सफल जनों ने क्या किया है? उनका मुझे सुना है, मुझे गाया है। मेरे नाम का अमृत पियो, मेरी कथा का अमृत पियो, मेरे वैष्णवों का संग करो। उनका नहीं मारा, ये दोनों मुझे नहीं, मेरा इस समय कुछ टेस्ट और है उनका। चलो वृंदावन की परिक्रमा करी आओ, यमुना जी का दर्शन करी आओ, यमुना जी का स्नान करी आओ। आहा हा 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 हा। श्री सुदामा कुटी के इतने बड़े भक्तों के, जहाँ भक्त ही भक्त हैं, रसिकों के हैं निवास, जहाँ उसकी पद धूलि में स्नान करी आओ। श्री मुलुक पीठ में श्री श्री रिजेंद्रनाथ जी महाराज, हो श्री राम जी के भाई श्री श्री घनश्याम जी जो ठाकुर जी बनते थे, श्री राम जी श्री जी बनते थे, उनका जो महोत्सव हुआ 3 दिन महाराज, पूछो ही ना कि कैसा महोत्सव हुआ। वहां जो गोष्ठी हुई, विद्वत गोष्ठी, ऐसे ऐसे महापुरुषों ने श्री श्री ऐसे ऐसे भगवत चर्चाएं की। हा 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 हा, आनंद आ गया। जो वृंदावन के वक्ता हैं, वृंदावन में ठाकुर जी को गाते हैं, वो सब उस विद्वत गोष्ठी में अपने अपने भावों को लेकर, उनको विषय दिया गया था साधन और साध्य का निर्णय, उस पर उन्होंने बोले। अच्युतलाल भट्ट जी ने तो गजब कर दिया। भैया जीवन का साध्य है कृष्ण प्रेम, ये तो सब लोग समझते हैं, क्योंकि समय 5-10 मिनट का होता है। मुझे ये पता चला है, कल मुझे डांटा भी गया था कि तुम्हें बताया तुम कथा में जरूर सवेरे बोल दोगे। शर्मा जी इसलिए नहीं बोल रहे हैं, बोलते 5 मिनट में मैं क्या बोलूं। रविदास जी आप रोज कहते हो 5 मिनट शर्मा जी तुम बोलो। शर्मा जी इसलिए गुस्सा है, मुझे पता चला है कि वो 5 मिनट में मैं क्या बोलूं। अरे भैया 5 मिनट में नहीं बोल सकते हो तो 50 मिनट में क्या बोलोगे। ये आपके लिए एक आपकी ये विद्वत्ता का, आपकी कथा की कुशलता का ये प्रमाण है कि आपको 5 मिनट दिए जाते हैं और 5 मिनट में कुछ एक बात कह दो। राजन प्रभु एक बात कहते हैं, मैं 5 मिनट भी नहीं लगते। साढ़े प्यो पुत्र नु आदत है की है। मैंने एक ही जगह कहा था, वो श्रीमन रूप गोस्वामी जी का उत्सव हो रहा था, तो श्री सविता जी कहने लगी भैया जी तुम भी कुछ गाओ 10 मिनट के लिए। मैंने कहा नहीं सविता जी मुझे 5 मिनट ही दिला दो। और आप ये मैं नहीं कहता हूं कि आप कुछ अभिमान से या कुछ गलत सोच रहे हो, लेकिन देखो कि मैं 5 मिनट में क्या कह सकता हूं। हाँ, ऐसी बात करो जिसका घात हो जाए,
रविदास जी आधा घंटा कहते रहे, मैं 1 घंटा कहता रहा हूं, नंद तनुज किंकर जी पौना घंटा कहते जाए, लोग याद करें 5 मिनट में जो श्री शर्मा जी ने कहा है ना, बात का सार कही, एक बात कही। तो इसलिए यहाँ सब कुछ जो है आनंदमय है, रसमय है, इसमें किसी प्रकार की अन्यथा विचारधारा, अन्य सोच जो है ना, ये निश्चित ही हमारे किसी पूर्णता का संकेत नहीं देती है। अरे रविदास जी ने अगर 5 मिनट कहा है, बलिहार मेरे को, जियालाल जी बड़ी अद्भुत बात आजकल करते हैं, मुझे परसों भी कहने लगे, गुरुजी जब कुछ कहने को कहते हैं तो साथ में समर्थ भी देते हैं। तो रविदास जी आपको कहते हैं, शर्मा जी आप 5 मिनट में कुछ कहना है तो कह लो, तो रविदास जी ने आपको सामर्थ्य भी दिया कि आप 5 मिनट में भी गजब कर सकते हो। मैं आधा घंटा लग कर नहीं जो कह सका या कह सका हूं, आप 5 मिनट में उसे कह दो। आपने नंद तनुज को सुना, मुझे भी सुना, और रविदास जी को भी सुना, 5 मिनट में उसकी सार बात कह दो। परसों हुई उस विद्वत गोष्ठी में मैं महाराज कहता ही रह गया कि मुझे 10 मिनट दे दो, 4 महापुरुषों ने जो गाया उसका मैं सार कहना चाहता हूं। लेकिन मेरी अप्रोच नहीं थी, मैडम ने कहा फिर मैं उनकी बहू को कहूंगी अगले साल ऐसा होगा, अब 10 मिनट दे दो मुझे। सभी महापुरुषों ने 10-10 मिनट में, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट में जो कहा है उसको ऐसा महाराज मथ के सबके वचनों को आगे रखकर, उनके तात्पर्य को इकट्ठा करके, कि सब एक ही सब कुछ कहा। सब निम्बार्क संप्रदाय के थे, रामानुज संप्रदाय के थे, गौड़िया संप्रदाय के हैं, और श्री अन्य संप्रदाय के सभी महापुरुषों के उन वचनों को एकदम इकट्ठा करके कहने का बड़ा मन है। तो ये आपकी महानता के विषय में कि रविदास जी ने 5 मिनट के लिए कहा है तो समर्थ भी दी है, चाहे आप रविदास जी को जूनियर समझो। नहीं 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 नहीं, जूनियर कोई नहीं है, जूनियर मैं ही हूं। हमारी उपासना है, सभी भगवान है और हम उनके दास हैं। हर बात अगर किसी प्रकार से हमारे सत्संग में कहीं भी कंफ्यूजन होती है, मुझे गुस्सा आने, पता नहीं गुस्सा आना शुरू हो गया। नंद तनुज किंकर जी एक दिन सत्संग नहीं किया, मैं अपने कंट्रोल से बाहर हो गया। इसलिए क्योंकि मुझे भक्तमाल सुनने की बड़ी तीव्र इच्छा थी, और ये एब्सेंट हो गए महापुरुष बताए बिना। और ये इनकी मजबूरी थी, इनका मोबाइल नहीं चल रहा था, उनका मोबाइल नहीं चल रहा तो फोन कर दिया होता। मैंने इनको पता नहीं क्या क्या कहा। इसका मतलब ये है कि मुझे इनके भक्तमाल सुनने की कितनी तीव्र इच्छा थी, और भूखे आदमी को रोटी की समय हो जाए, वो परोसाई के लिए पाने को तैयार हो जाए, और उस समय उसे कहा जाए आए तो वहां महाराज वो भोजन बनेगा, बना नहीं, आए तो मिलेगा नहीं, तो उसको देखो फिर वो कितने शांताकारम होते हैं। फिर उनकी शांति, चाहे नाम भी क्यों ना हो, शांति स्वरूप, तो फिर वो कैसे महाराज क्रोध के अधीन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं आगे से बड़ी सावधानी से रहूंगा। अगर मेरे से ये क्रोध हुआ है तो भक्तमाल ना होने के कारण हुआ है, आगे कोई तैयारी नहीं थी, पौना घंटा कैसे बीतेगा। तो इसलिए अन्यथा जय जयकार है। आज मेरा मन जो खुश हुआ मैं आपको बता ही नहीं सकता हूँ। माधव दास जी का कितना सुंदर, कितना एक ही वॉल्यूम में इतना सुंदर उनका चरित्र हमने सुनने को प्राप्त किया है। इसलिए आज के सत्संग में एक बात और है, हर अवस्था में श्री कार्तिक प्रभु का एक ही वचन मेरे जहन में घूमता रहता है, समस्या में संभावना को देखो। अरे प्रभु जी, रविदास जी आधा घंटा बोलते हैं, मुझे 5 मिनट में वही कहना होता है जो ये पहले पौना घंटा, 1 घंटा और आधा घंटा में कहते हैं। मैं इन सब की बात को हृदयांगम करके मत कर उसका जो है वो एसेंस निकाल कर 5 मिनट में कह देता हूँ। मैं इन्हीं के मंगलाचरण को मंगलाचरण मान लेता हूँ, इनके बोलते समय ही मैं अपना मंगलाचरण कर लेता हूँ, और 5 मिनट में कहकर विश्राम का मंगलाचरण भी मैं अपने घर में कर लेता हूँ। मैंने इसलिए नहीं कहा, मुझे वो कल कह रहे थे प्रिंस के तुम कथा में कल बोल दोगे, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि मैं बड़बोला हूँ, ये भी हो ही हो, जो भी है अवगुण तो मुझ में है ही है। मुझे कुछ भी अवगुण कहो मैं कहूँगा हाँ मेरे में है, लेकिन उसका जो है ना एक तात्विक, उसका जो वास्तविक विश्लेषण है वो सत्संग से प्राप्त होना चाहिए। तो हर
समय उसकी एक नई आनंद की नई परिभाषा, नया उसका चिंतन, नया उसका दर्शन प्रकट हो, यही सबसे बड़ी बात है। रवि जी को कहे, रवि जी उनको 10 मिनट दिया करो, रवि जी ने तो पहले कह दिया आप मेरे से पहले बोल लिया करो, तब भी आप नहीं बोले। उनका तब मैं कैसे बोल सकता हूं? तो ठीक है ना भाई, ठीक है ना, लेकिन हर अवस्था में ठीक ही ठीक है। अगर आप दैन्यता से रवि जी से पहले नहीं बोलना चाहते तो भी बहुत बढ़िया है, वाह कितने दीन हो। और अगर 5 मिनट में नहीं बोलना चाहते, अरे क्यों, तो आपको 5 मिनट में धन्य धन्य करने की जो सामर्थ है, इसके लिए आपको आह्वान किया गया है। सत्संग के माध्यम से हर समय हम समाधान में रहते हैं। महाराज श्री कहते हैं कहाँ रहते हो? नहीं नहीं, अनुग्रह में रहो। अनुग्रह में बड़ा अनुग्रह है कि रविदास जी ने मुझे 5 मिनट दिए हैं। अरे भैया, ये टेस्ट पिच पर 5 मिनट भी खड़े होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। जय हो शर्मा जी, आपका इस पिच पर चयन हो गया है, इस पिच पर चयन हो गया है, आपको याद किया जाता है, रवि राजन जी को भी याद किया जाता है। लेकिन मुझे एक बात की शिकायत है, याद किया जाए इससे पहले कि याद किया जाए आपको बोलना शुरू कर देना चाहिए। अगला सांस आने से पहले आपका वचन शुरू होना चाहिए। अगर नहीं होता शुरू तो रविदास जी को आगे चलना चाहिए। 10 सेकंड से ज्यादा किसी की इंतजार मत करो और करवाओ भी मत। सबसे बड़ी बात, करवाओ मत। एनीवे, तो हर अवस्था में, यहाँ तक कि अधर्म भी भगवान का उत्पन्न, भगवान से उत्पन्न है, भगवान ही है। और जब भगवान ही हैं, सबसे बड़ी बात तो अधर्म की होती है, उससे पीड़ा मिलने वाली पीड़ा की होती है, उससे मिलने वाले उद्वेग की होती है। लेकिन उसमें भी जब हम भगवान की कोई ना कोई लीला को देखेंगे, क्योंकि भगवान कौन है? लीला बिहारी। भगवान कौन है? रसो वैसा। हाँ, सीख करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ऐसे जो भगवान है जिनके बिना पत्ता नहीं हिलता, पलक नहीं झपकती, उस भगवान के उस विधान में हर प्रकार से कृपा का दर्शन करना, उन्मत्त रहना, भजन करना, यही जीवन का सदाचार है। अगर हम उद्विग्न होते हैं, किसी प्रकार से शिकायत में जाते हैं, तो फिर तो जो है ना, अभी हमें और अपने आप को बार्जित संशोधित करना है। जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जब वहां पर वो कहा गया ना, साधन और साध्य के निर्णय पर बोलना है, आज विद्वत गोष्ठी का विषय ये है, उनका साधन साध्य के निर्णय पर भी बोलना है। और बोलना है इस आधार पर, भागवत जी के एकादश के दूसरे अध्याय पर, जिसमें भगवान ने कहा है आत्मलब्ध है अंजहा पुंसाम अविदुषाम विद्धि भागवतान हिताम, ये वही भगवता प्रोक्ता उपाया है आत्मलब्धये। तो मुझे बड़ा आनंद हुआ उनका, कहीं 10 मिनट मुझे मिल जाए हमारे महाराज श्री की अनुगति में। प्रथम श्लोक है आत्मलब्धये का, साध्य का। अगर साध्य आत्मलब्धये है तो उसका परमात्म लब्धये, आत्मलब्धये परमात्म लब्धये। और उसका व्याख्या किया है, इत्यच्युतांग्रीम भजतो निवृत्तया भक्ति ही विरक्ति ही भगवत प्रबोधा भवंती वही भागवतस्य राजन ततः पराम शांति बबैती। साक्षात शांति नहीं, पराम शांति। तो प्रथम क्या है? कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् सकलं परस्मै श्री राधा रमणायेति समर्पयामि। हम रोज गाते हैं। प्रभुपाद जी की इस श्लोक की टीका को दोहराइए। मैं तो 100 बार दोहरा चुका हूं। मैं इस श्लोक पर सबका आह्वान किया है,
बड़े बड़े रसिक भी हैं, कथावाचक भी हैं, जो भी मेरे से मिलते हैं, हमारे श्लोक पर चर्चा करें, इसका मंथन करें, इस पर बहस करें। उनका भगवान ने कहा है कर्म को इस प्रकार समर्पण की बात। अरे भैया, प्रभुपाद जी कहते हैं अगर हम सिंसियरली अपने कर्मों को समर्पण करने वाले हो जाएं तो हमें जीवन में कहीं भी द्वंद्व का सामना नहीं करना पड़ेगा। एक रस बने रहेंगे, एक रस हमारा जीवन बना रहेगा। न दुख होंगे न सुख होंगे, हम अपने भजन में होंगे। ये जो द्वंद्व है इसको करने वाला, उत्पन्न करने वाला, जैसे अभी हमने सुना कि प्रारब्ध तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बलवान मुनियो वदंती। हनुमान जी ने श्री तुलसीदास जी को कहा, तुलसीदास जी तुम ये कह रहे हो कि तुम पवन पुत्र हो, ये पवन का रोग ही है, वायु का रोग है मेरी भुजा में, जो मुझे पीड़ा देता है, तो तुम इसे दूर कर दो। हनुमान जी तो जाने लगे। हमारे गुरुदेव कहते, हनुमान जी तुम रुष्ट हो गए, मैंने आपको कुछ ऐसा संकोच में डाल दिया। उनका महाराज गोस्वामी जी, अनंत जन्मों के इस सारे प्रारब्ध को भगवान ने तुम्हारी भुजा में वायु के रोग के रूप में समाप्त कर दिया है, समेट दिया है, और उस पर भी अपनी सेवा छुड़ाकर तुम्हारी सेवा में नियुक्त कर दिया। इसके बाद भी तुम कहते हो इसे दूर कर दो। और गोस्वामी ने क्षमा मांगी। उनका महाराज क्षमा क्षमा क्षमा, त्राही मान त्राही मान। लेकिन ये भी ना हो, भगवान को हमारे जीवन के सारे प्रारब्ध को समाप्त करके भुजा वायु के रोग के रूप में, भुजा की पीड़ा के रूप में भी ना उसको समेटना पड़े, हनुमान जी को हमारी सेवा में ना आना पड़े। इसके लिए मूल क्या है? मूल क्या है कि हम ना कर्म करें, कर्म ना करें। हमारे महाराज श्री ने एक अतुल निधि में प्रसंग कहा है कि भैया देखो, भागवत जी की 4 बातें हैं जो भागवत जी की सार रूप में कही गई हैं, अनुभव की जानी चाहिए। प्रथम क्या है? भागवत जी कहती कर्म ना करो। कर्म होगा तो प्रारब्ध बनेगा, क्योंकि कर्म का जो लिखा जाता है ना, कर्म नहीं लिखा जाता, उसका प्रारब्ध ही लिखा जाता है। इससे इसको ये दंड मिलेगा, इससे इसको ये मिलेगा, इससे उसको ये मिलेगा। कर्म से ही प्रारब्ध है। दुख प्रारब्ध से मिलते हैं कि कर्म से मिलते हैं? रोज व्हाट्सएप पर पूछा जाता है। अरे कर्म ही तो प्रारब्ध है, और कर्म किसी समय हम ना करें ऐसा हो नहीं सकता। विकर्म तो अकर्म से भी, अकर्म तो विकर्म से भी बुरा है। कोई कहे मैं कर्म ही नहीं करता, मैं जैसे भी अपने मन का भी नियतेंद्रिय, मन को भी संयत कर कर्म नहीं करता, मैं सोचने से भी अपने को रोकता हूँ, बोलने से भी रोकता हूँ, कुछ भी करने से रोक लेता हूँ। मैं कुछ नहीं करूंगा, जब कर्म नहीं करूंगा पॉसिबली जितना भी हो सकेगा, तो परिणाम प्रारब्ध भी नहीं होगा। भगवान कहते ये तो और भी गड़बड़ करोगे। विकर्म तो हो सकता है समाधान, अकर्म का भी समाधान नहीं है। विकर्म का मतलब कर्म में थोड़ा बहुत दोष रहता है। कोई भी कर्म दोष के बिना नहीं होता। क्षत्रिय कहे मैं भिक्षा मांगकर ब्राह्मण के उसमें वृत्ति में जन्म बिता लूंगा, तो ब्राह्मण को भी तो दान के प्रसंग में कुछ उसको विशेष ही आकर्षक बोलना पड़ता है। श्री श्री जितेंद्रनाथ जी महाराज कहते हैं, हमारे गुरुदेव प्रभु श्री गणेश दास जी महाराज कहते थे, सुदामा कुटी में भक्तमाल की चर्चा होती है, और विशेषकर जिन्होंने संतों की सेवा की है उससे श्रोताओं को प्रेरणा मिलती है। और श्री सुदामा कुटी का जो है वो संतों का भोजन, ठाकुर जी की सेवा सब ज्यादा बेटर चलती है। क्यों? इससे सबको सेवा में कैसे उन्होंने भगवान श्री वो अंतर्यामी रूप से प्रकट हुए, भगवान किस प्रकार जो है वो उगना के रूप में शिव जी के रूप, शिव जी स्वयं श्री, इस प्रकार की चर्चाएं हैं। हर कर्म में दोष तो है ही है। तो उनका महाराज जब क्षत्रिय के कर्म में मारना वध करना है तो मुझे इस कर्म में क्यों लगाते हो? भगवान कहते हैं तुम करो, कर्म करो ही मत, तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, शास्त्र धर्म का पालन मेरी आज्ञा से करो, धर्म की स्थापना का मेरा जो आशय है उसकी पूर्ति के लिए करो। तुम्हारा निज ग्रज नहीं होना चाहिए, ना दुर्योधन के प्रति ना किसी के प्रति। मुझे मालूम है नहीं है, लेकिन अब मेरी आज्ञा से
मेरा किसी कस्टमर से विरोध नहीं है कि मैं उसको लूट लूं, मेरा कोई ये दुर्भाव नहीं है कि मैं पैसे रख लूं, लेकिन मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं वैश्य हूं और मेरा धर्म है व्यापार करना, और उससे जो सद मेरे को इनकम हो उससे ठाकुर जी की सेवा करना और परिवार का पोषण करना। लेकिन उसकी आड़ में, लोभ के आड़ में, नो वन कैन बी रिच विदाउट बीइंग कनिंग, चलित्र पुण्य के बिना कोई आदमी अमीर नहीं हो सकता, चाणक्य जी का सिद्धांत है। पापा बाजो होए न कठी, मोया संग न जाई। कर्म का परिभाव है कि वो कहीं ना कहीं लोभ में हमें ले जाता है, वो सब गड़बड़ हो जाती है। तो भगवान भागवत जी में कहते कर्म करो ना, जब कर्म ही नहीं होगा उनका मारा ही अकर्म, आप कहते बुरा है उनका अकर्म, इसलिए इसको नहीं कहते कि कर्म करो ना, अकर्म कहते हैं अपने निज लाभ लोभ के कारण नहीं करो, उसमें निजता का भाव ना हो, मेरी सेवा का, मेरी प्रसन्नता का, मेरी आज्ञा पालन का भाव हो, टू प्लीज मी। उनका मारे हमें याद नहीं रहता, उनका तुम्हें कभी ये भूलता है कि इससे मुझे लाभ होगा कि नहीं होगा। हम बोलते हैं, किसी से मिलते हैं, किसी से बिछुड़ते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें अपना निज स्वार्थ तो हमेशा बना ही रहता है। किसी को जय श्री कृष्ण प्यार से करते हैं, किसी को उखड़े मन से करते हैं और किसी का विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ के अनुपात में हम सब कुछ करते हैं, और अगर यही स्वार्थ ईश्वर की प्रीति हो, सर स्वार्थ परमार्थ सदन सुख सारे, भरतन सपने हूँ आन निहारे, स्वार्थ सिद्धि राम पग नेहू, बोहि लखी पड़त भरत मत एहू। भागवत जी कहते हैं कर्म ना करो, प्रभुपाद जी कहते जब कर्म नहीं करोगे तो आपको रोग नहीं होगा, आपको कोई पीड़ा नहीं होगी। तो कर्म कैसे न करे, उनका वो कर्म होता है जिसे स्वार्थ से किया जाता है। चैतन्य चरितामृत में एक ऐसा प्यार लिखा है, हाय 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 हाय, अपने निज स्वार्थ सिद्धि इति काम, कृष्ण इंद्रियो तृप्ति इति प्रेम। काम क्या है? जब हम अपनी इंद्रिय निज इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहे यज्ञ भी करें, चाहे कोई बड़े से बड़ा काम करें, वो भजन भी भजन नहीं है जो हम अपने किसी लोभ के लिए करें। जब तक विशुद्ध नहीं होगा प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। और श्री कृष्ण इंद्रिय तृप्ति इति प्रेम, वही काम वही कर्म प्रेम हो जाता है जब भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान प्रसन्न होंगे, ये ऐसा क्राइटेरिया है जो केवल भागवत श्रवण करने वालों को, गुरु चरणाश्रित जनों को प्राप्त है। लेकिन इसके बाद भी अगर मैं किसी प्रकार से अन्यथा कुछ करता हूं तो मेरे श्री का दुर्भाग्य कोई नहीं है, दुर्भागा कोई नहीं है कि अगर मैं श्री कृष्ण इंद्रिय तृप्ति से अन्यथा कुछ करता हूं। जलंधर में महाराज जी मुझे एकांत में बता रहे थे, काये न वाचा का अर्थ, यद करोषि यशनासी यज्जहोसी ददासी यद तपस्यसी कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम, कि तुम नख से लेकर शिख तक किसी भी इंद्रिय के किसी भी सुख को भोगने से पहले मुझे अर्पण करो। हाय हाय हाय, इस श्लोक का ये अर्थ है। सिर से लेकर पैर तक किसी भी इंद्रिय के किसी भी सुख को किसी भी मात्रा में कभी भी भोगने से पहले मुझे अर्पण करो, प्रसादी उसका सेवन करो। इति भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् यज्ञ शिष्टाशिना संतो। श्री श्री जयद्रथ जी महाराज श्री श्री पंडित जी महाराज का रेफरेंस दे रहे थे विद्वत गोष्ठी में कि श्री गया प्रसाद जी महाराज पंडित जी महाराज ने कहा है कि जो 23 घंटे 59 सेकंड 59 मिनट भगवान का भजन करे, 1 सेकंड विस्मरण हो जाए, उसे मैं वैष्णव नहीं मानता। पॉसिबली श्री पंडित जी को मतलब श्री गया प्रसाद जी ही था,
होगा या होना चाहिए। तो उसमें ही उन बोल रहे थे श्री राजेंद्र दास जी, बीच में श्री अच्युतलाल भट्ट जी ने जरा सा शब्द कहा, क्योंकि उन्होंने ये तो कह दिया 23 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड जो भजन करते 1 सेकंड नहीं करता। अब ये तो 24 घंटे कैसे भजन हो, ये भी तो बताना चाहिए ना। तो श्री राजेंद्र दास जी ने अपने ढंग से कहा कि जब हम भजन करने सोएं तो सोने से पहले भजन करते करते सो जाएं, माला कहीं गिर जाए और हम सो गए और जब उठे तो पुनः माला शुरू कर दिया, ये सोने का समय भी हमारा भजन गिना जाएगा, ऐसा परम पूज्य बाबू जी का भी वचन समर्थन है। तो इसी प्रकार हम हर समय भजन में रह सकते हैं। श्री अच्युतलाल भट्ट जी ने कहा, मुझे इतना आनंद आया। श्री राजेंद्र जी महाराज राजेंद्र दास जी कह रहे थे कि जब उनको कहा महाराज कितने वक्ता बोलने वाले हैं, समय थोड़ा है, मेरा को लगता है उस एंकर ने कहा कि आप सभी वक्ताओं की ओर से बोलेंगे तो सबको बोलने का जो आशय है, उनका मन है कि श्री घनश्याम ठाकुर जी के लिए अपनी श्रद्धांजलि देना, उसमें पूरी हो जाएगी, सब लोगों को बड़ा आनंद होगा। राजेंद्र दास जी के सामने माइक रखा गया और उन्होंने कहा, देखो जी, मैं विद्वत गोष्ठी में श्री अच्युतलाल भट्ट जी को सुनने का लोभ लेकर आता हूँ, क्योंकि सिद्धांत के जैसे ये बर्मज्ञ है, कुशल है, उसके ये एक सॉर्ट ऑफ मास्टर हैं। मुझे शास्त्र सम्मत सिद्धांत को इन्हीं से प्राप्त करने का लोभ है, इसलिए मेरी इच्छा भी है और आप भी मेरी इस इच्छा से सहमत होंगे कि अच्युतलाल भट्ट जी कुछ कहें। तो फिर भट्ट जी ने महाराज 10 मिनट में उन्होंने साध्य का जो निर्णय कहा, किशोरी जी के प्रेम को निर्णय कहकर, तो क्या किशोरी जी का प्रेम तो असंभव है, तो फिर असंभव है तो असंभव की बात क्यों करें। उनका नहीं, मंजरी दासी के रूप में इसकी प्राप्ति निश्चित प्राप्तव्य है, प्राप्त है, हुई है, होगी, होती रहेगी। हो 10 मिनट में उन्होंने महाराज धुआंधार कर दिया। लेकिन उनको प्रवचन को समझने वाले, मैं नहीं समझता हूं कि 200-300 के सब आज में श्री राजेंद्र दास जी के सिवा कोई था। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं। राजेंद्र दास जी ने उनके इस प्रवचन को रेफर किया अगले अपने प्रवचन में, क्योंकि ये भैया क्या मेरे को तो अपने गुरु परंपरा के चरणों में क्या कहूं, मैं कुछ भी कहना मुझे थोड़ा लगता है, जितना भी कहूं थोड़ा। कभी मैं सोचता हूं मुझे राधा रमन इष्ट के रूप में प्राप्त है, चांद सा सलोना मुख, और गौर हरि हमारे को आदर्श के रूप में, स्वयं प्रिया लाल जी ही हमको हमारे आदर्श हैं। किसको फॉलो करें, उनका महाप्रभु जी को, श्री कृष्ण को फॉलो करो, उनका वो तो इष्ट हैं। उनका इष्ट होते हुए भी हमें श्री पथ प्रदर्शक के रूप में भी हमें प्राप्त हैं, उपास्य भी हैं, उपासक भी हैं उनका। और श्री धाम वृंदावन के प्रति हमको जो निष्ठा गुरु परंपरा से मिली है, माता पिता की कृपा से मिली है, वो भी अन्यतम है। उनका फिर ऐसे हमको माता पिता मिले हैं। मुझे तो एक ही बात का बड़ा भयंकर कष्ट है कि हे पिताजी आप क्यों चले गए, हे माताजी आप क्यों चली गई, आपको नहीं जाना चाहिए था। हे मेरे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु आप क्यों चले गए, आप क्यों चले गए। अस्तु, तो ये जो सुयोग हमें प्राप्त है, इससे बड़ी क्या प्राप्ति हो सकती है। श्री अच्युतलाल भट्ट जी के बीच में उन्होंने एक शब्द कहा, करोति यत्न। राजेंद्र दास जी ने कहा बिल्कुल ठीक। फिर उन्होंने अपने प्रवचन की धारा जारी रखी। हम 24 घंटे भजन कैसे कर सकते हैं, जिसको श्री पंडित जी कहते हैं 1 सेकंड भजन नहीं होता, विस्मरण होता है तो वैष्णव नहीं है, तो 24 घंटे भजन कैसे हो सकता है। श्री अच्युतलाल भट्ट जी ने वो बात कही, प्रभु जी जो विद्वत गोष्ठी में खूब बहस के मंथन के योग्य है,
करोति यत्तत् सकलम परस्मै। 24 घंटे में हम कुछ तो करते हैं, उनका सोचते हैं, ये है वो है, उनका ये सब श्री कृष्ण के लिए है और कृष्ण को ही समर्पित कर दो। इति 24 घंटे भजन। कोई वक्ता दूसरे वक्ता के बीच में नहीं टोकता, नहीं बोलता। और विद्वतों की गोष्ठी में जब सारे वृंदावन के ऑलमोस्ट वक्ता, भक्तमाली जी, निम्बार्क संप्रदाय के अपने कुंज में सत्संग करने वाले श्री श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी की भावमयी उपस्थिति भी वहां अनाउंस की गई। पॉसिबली उन्होंने कहा होगा मैं फिजिकली नहीं आ सकता, भाव रूप में उपस्थित रहूंगा। कोई ऐसा वक्ता नहीं रहा जिसको श्री श्री कुंज बिहारी दास, श्री श्री राम दासाचार्य जी के सुपुत्र ने नहीं बुलाया। और संतों को बुलाकर उसका कैसा सम्मान किया जाता है, ये तो श्री राम जी के सपुत्र से सीखा जाना चाहिए। अरे बेशकीमती पुष्पों की माला उन्हें धारण कराई गई, पटका धारण कराया गया, आसनासीन किया गया और दरवाजे पर खड़े और उनकी स्वागत के लिए प्रणाम पूर्वक बद्धांजलि उपस्थित है। और जब तक वो सत्संग होता रहा, वो बद्धांजलि एक स्थान पर खड़े रहे कि किसी को कोई अपेक्षा हो तो वो उसके लिए प्रस्तुत। ओहो, श्री श्री अच्युतलाल भाट जी ने कहा, कायेन वाचा, इतना सा रेफरेंस दिया। श्री विजेंद्र राज ने कहा ठीक है, 24 घंटे भजन कैसे हो सकता है? उनका तुम जो भी करते हो वो भजन हो सकता है। हाय 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 हाय, आत्मलब्धये, ये वही भगवता प्रोक्ता, ये भगवान के द्वारा प्रणीत है, रिटर्न है, अनाउंस्ड है, डिफाइंड है, नरेटेड है, डिस्क्राइब्ड है। हमारा स्वभाव भी बदलेगा, हमारा सब कुछ बदलेगा, लेकिन सकलम परस्मै नारायण नायेति समर्पयामि। दो बातें हैं देखो। एक तो किसी को देने से पहले ये देख लो कि वाकई देना है, इतने पैसे ही देने हैं, दे दो। एक हमारे व्यवहार में एक सज्जन थे, वो उससे 10,000 लेना होता ना, वो 9900 देते, गिन के कोई कहता 100 कम है, कहता अच्छा ये लो। उसका मतलब था कि भाई वाकई मैंने 9900 दिए हैं, 100 और दे दूं। अगर तो ये इसको 100 मान ले तो मेरी गलती ठीक हो जाएगी। वो देते ही सबको 99, 100 मांगने पर दे देते, उनका सॉरी ये लो। देने से पहले चेक कर लो कि वाकई मैंने देने हैं, इतने ही देने हैं, और उसको 2 बार गिन के दे दो, बात खत्म हो गई। और दूसरा ये है कि रात को दुकान बंद करने से पहले रोकड़ मेल लो, कभी गलती नहीं लगेगी, कभी घाटा नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ तो करने से पहले देख लो कि ये श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अनुकूल है, भगवान प्रसन्न होंगे, और भगवान को अर्पण कर दो। यहाँ रात्रि को सोने से पहले एक एक इंद्री के कर्म को याद करके श्री कृष्ण, हे प्रभु ये आपकी प्रेरणा से हुआ है, मेरे किसी अज्ञानता के कारण हुआ है, लेकिन हे प्रभु मैं आपके श्री चरणों में अर्पण करता हूँ, ये आपकी आज्ञा है। मुझे इसके किसी लाभ में, लोभ में, हानि में कोई रुचि नहीं है। लाभ हानि तो इसके लिए आप जानो, मैं तो मुनीम की तरह इसको कर दिया है, इस प्रकार कर दो। जीवन में अपने ही इंद्रियों के मुनीम बन के रहो। इन दोनों प्रकार के पैथी से, अप्रोच से हम आने वाले समय के जन्म जमांतर के दुखों से, शोकों से, रोगों से मुक्त रहेंगे। तीसरा प्रश्न होता है कि भगवान का भजन करने के बाद भी हमें ये दुख क्यों आते हैं? श्री श्री वैष्णव वंदना में लिखा है, वैष्णव निंदिने तुम्हार एही दुर्गति, वैष्णव वंदना कर शुद्ध कर मति। अगर फिर भी हमारे जीवन में कोई पीड़ा है, कष्ट है, तो वैष्णव वंदना करके हम अपनी मति को शुद्ध कर सकते हैं। बड़ी वैष्णव वंदना रोज। जब मति शुद्ध होगी, जो अनजाने में, अज्ञानता में, जन्म जमांतर में वैष्णवों के प्रति अपराध हुए हैं, वैष्णवेर निंदकेर तुम्हार यही दुर्गति। श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा कि वैष्णवों की निंदा के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है।
उनका मैंने तो किसी की निंदा नहीं करी, उनका तुमने सबसे बड़ी निंदा ये करी है कि वैष्णव में मनुष्य बुद्धि करके उनको साधारण मनुष्य मानकर तुमने उनकी निंदा की है। देखो आज के दिल का दूसरा प्रसाद है। अक्सर आपसे भी मुझसे भी जैसे कहते हैं ना, संपर्क होता है, संसर्ग होता है, किसी के विषय में कोई दुर्भावना से नहीं, कोई चर्चा करता है, देखो जी वो हमारे यहाँ तो खाते नहीं, उसको जब पार्टी में या किसी भंडारे में या पीठ पर पाते हुए देखो तो बड़ा मन में कष्ट होता है कि क्या हम शूद्र हैं। तो हम भी कहते हैं वाकई यार ये कैसे हो गया, जब वो किसी के यहाँ पाते नहीं तो फिर वो पीठ पर कैसे पा लेते हैं। अरे नहीं, उनका आशय क्या है, वो वैष्णव है, इसके पीछे जरूर कोई आशय होगा। निष्ठा में रहो। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। साधारण व्यक्ति मानकर हम सोचते हैं कि मैं तो श्रेणी कर सकता, जो मैं पालना तो फिर मैं सब जगह पालना, जो मैं नहीं खावांगा ना जो तो फिर मैं नहीं खावांगा, किते कुड़मा के घर भी नहीं खावांगा। लेकिन हाले तक मैं ऐसा कर नहीं सकता, फिर तो मैं ऐसा नहीं करता। मैं जरा नहीं डबल माइंडेड, मेरा डबल रोल नहीं गा, मैं कपटी नहीं गा। अरे आपने अपने कानून को वैष्णव में कैसे लाद दिया। या तो वैष्णव को समझने की आप अपनी विद्वत्ता को बताओ। वैष्णव को जानने के विषय में जार हृदय कृष्ण प्रेम करे उदय, तार क्रिया तार मुद्रा विज्ञ न बूझे। और विज्ञ तो बूझ नहीं सकते, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। और हम बूझ रहे हैं कि महाराज वो पीठ पर कैसे प्रसाद पा लेते, जब हमारे यहाँ तो वो कहते ना हमने नहीं पाना, हम किसी के यहाँ का नहीं पाते। अरे भैया वो वैष्णव हैं, वैष्णव हैं, वैष्णव हैं, भजनानंदी हैं, उनका क्या आशय है, क्या आशय है, क्या आशय है। श्री श्री परम सिद्ध संत, अंतिम सिद्ध संत वृंदावन के रामकृष्ण दास पंडित जी महाराज किसी को अपने पैर छूने के पटकने नहीं देते। लेकिन जब महाराज दूसरे नामाचार्य रामदास प्रभु आते हर साल कार्तिक में वृंदावन, तो वो इच्छा करते तो पंडित जी महाराज पैर आगे कर देते। रामदास जी उनके पैरों की धूली को अपने मस्तक पर लगाते, चरणों को उठाकर अपने मस्तक पर लगा लेते। सब लोग बड़े हैरान। एक बार किसी ने पूछ ही लिया उनका, महाराज ये आपकी लीला समझ में नहीं आती है। उनका मैं बड़ा शुद्र हूँ, मैं बड़ा साधारण सा इंसान, इस प्रकार किसी को अपने पैरों को छिवाऊं ये मेरी योग्यता नहीं है। लेकिन जब इतने बड़े महापुरुष कह रहे आज्ञा दे रहे हो तो मैं उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकता। अब वो रामदास पंडित जी को महाराज द्वितीय नामाचार्य को अपनी पद धूली दे दे, पद ही आगे कर दें, लेकिन जब वो रामदास जी जाते होंगे तो उनकी जितनी भी पद धूली है उससे अपने को स्नान करा लेते होंगे। ये तो हमने नहीं देखा। इसी प्रकार कोई हमारे यहाँ नहीं पाता, उसका नियम नहीं है। लेकिन जब गुरु घर में जब आज्ञा होती है, महाराज जी ने, गुरु माता जी ने उनको कहा देखो बेटे प्रसाद पाए बिना नहीं जाना। माता जी किसी को भी कह देती हैं, जो भी प्रणाम कर, प्रसाद पाए बिना नहीं जाना। अब देखो गुरु माता की आज्ञा का अवज्ञा कौन करेगा। आपकी आज्ञा का अवज्ञा इसलिए हो सकती है क्योंकि आप गुरु बहन हैं, आप गुरु भाई हैं, आपके साथ दोस्ताना है, आपके साथ हमारी एक नियमावली है कि हम किसी के यहाँ प्रसाद ना पावें। आपकी बात नहीं मानेंगे तो आपको कष्ट अगर होगा भी तो उसके लिए क्षमा किया जा सकता है, आप अगर उदार चेता होंगे। लेकिन गुरु मैया ने अगर कहा प्रसाद पाके जाना, नहीं पाके जाएंगे तो फिर बड़ा अपराध लगेगा। दूसरा ये है कि अगर पीठ पर प्रसाद पाएंगे तो हम किसी को कह सकते हैं कि इसमें हमारा भी पत्र पुष्प ऐड कर लो, इस भंडारे में, इस भोग में ठाकुर जी का ये पत्र पुष्प हमारा भी 1 रुपए से लेकर जो हमारा बन है इसमें डाल दो। वो कहेंगे ठीक है। विकास जोशी भी मना नहीं करेंगे। लेकिन आपके घर में अगर आपको कहेंगे आपके यहाँ प्रसाद पाया, हमारा कोई योगदान ले लो, तो आप कहेंगे अरे इसकी क्या जरूरत है। आप ले भी सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे ये 500 की क्या जरूरत है, 50 दे दो, हो गया हो गया हो गया। या कुछ भी है, कुछ भी हो, वैष्णव में मनुष्य बुद्धि करके, साधारण बुद्धि करके, सबसे बड़ी बात अपने से भी छोटी बुद्धि करके हमसे अपराध होते हैं। वैष्णव निंदिकेर तुम्हार यही दुर्गति। महाप्रभु जी ने इलाज कहा, वैष्णव वंदना कर शुद्ध कर मति।
वैष्णव वंदना करके एक एक वैष्णव का नाम लेकर महाप्रभु गण सब पतित पावन ताई लोभे मोई पापी लईनु शरण वंदना करी ते मोई कत शक्ति धरी तबो बुद्धि दोषे मोई दब्ब मात्र करी। इस प्रकार के मैं दब्ब ही कर रहा हूँ, मुझे क्षमा करके कर दीजिए, वैष्णव वंदना करिए, इससे हमारी मति शुद्ध होगी और वैष्णव की निंदा जनित अपराध निवृत्त होंगे और उसके कारण हमारी जो ये दुर्गति है, शरीर की रोग है, राग है, पीड़ाएं हैं, ये शांत हो जाएंगी। बड़े गंभीरता से सत्संग को सुनना चाहिए, बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। और अगर जीवन में हमारे ये स्वभाव में आ गया तो निश्चित ही हम जीवन मुक्त हो जाएंगे। आज की तारीख में 24 घंटे भजन कैसे हो ये हमने सुना। आज की तारीख में कैसे कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करना, उसे यज्ञ करना है, यज्ञ रूप करना है। कर्म वो है जो अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, जिसका प्रेरक भी स्वार्थ होता है, जिसका प्रसाद फल भी स्वार्थ में होता है। लेकिन यज्ञ तब होता है जिसका प्रेरक भी भगवान की आज्ञा हो और जिसकी समर्पण भी फलश्रुति भी भगवान की प्रीति हो। जब इस प्रकार के क्राइटेरिया से भगवान की आज्ञा का पालन और भगवान के चरणों में समर्पण से उनकी प्रसादी का फल इच्छित हो तो वो कर्म नहीं होगा, वो यज्ञ होगा। और यज्ञ का बंधन हमें नहीं होगा, भगवान को होगा। वो बात अलग है कि भगवान का बंधन उखल बंधन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम